नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कहानियों के क्रम में आज 14वां भाग प्रारंभ है। आज का जो शीर्षक है, आज की बोध कथा का जो शीर्षक है वह है मौत का डर। ये महाभारत का एक प्रसंग है। निषाद राज जी का आपने नाम सुना होगा। तो निषाद राज जी जो थे वो वेद व्यास जी के नाना थे। वेद व्यास जी के नाना थे निषाद राज जी। उन्हें मौत से बड़ा डर लगता था। एक दिन नारद जी ने कहा, महाराज कोई मुझे वृत्तांत सुनाइए। तो नारद जी ने उनको कई वृत्तांत सुनाए। उसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, निषाद राज ने, महाराज कोई रास्ता बताइए, मैं मौत से बड़ा डरता हूँ। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपकी सिफारिश क्या करूँ, आप तो वेद व्यास जी के नाना हैं। आप वेद व्यास जी को बुलाइए और उनकी सिफारिश से ज़्यादा किसी और की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें ले जाइए यमराज के पास, वेद व्यास जी को साथ में ले जाइए। नारद जी ने ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तो नारद जी तो जो है, जब नारद जी चले गए तो उसके बाद वेद व्यास जी को बुलाया गया। वेद व्यास जी आए तो निषाद राज ने कहा, देखो वेद व्यास, मैं तुम्हारा नाना हूँ, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं तुमको एक चीज़ मांगना चाहता हूँ तुमसे। सबसे पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम अवश्य मुझे दोगे जो मैं मांगूंगा। वेद व्यास जी वचनबद्ध हो गए। निषाद राज ने कहा, वेद व्यास मैं मौत से बड़ा डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हो ही न। तुम यमराज के पास चल करके मेरी सिफारिश कर दो। वेद व्यास ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है भाई, जो पैदा होता है वो मरता है, ये संसार का नियम है। सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यप अपयश विधि हाथ। इस प्रकार वेद व्यास जी ने बहुत समझाया निषाद राज जी को। निषाद राज जी जो हैं अपनी बात पर अड़े हुए थे। वेद व्यास जी ने कहा, भाई आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। निषाद राज बोले, नहीं, तुम अब वचनबद्ध हो चुके हो, तुमने मुझे वचन दे दिया है, चलो यमराज के पास। वेद व्यास जी उन्हें यमराज के पास ले गए। यमराज ने वेद व्यास जी और निषाद राज का स्वागत किया और कहा, यमराज महाराज आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निषाद राज बोले, हम मौत से बहुत डरते हैं और हम चाहते हैं हम मरें नहीं, अमर हो जाएं। यमराज बोले, यह मेरा विभाग नहीं है बल्कि मृत्युदेव का है, आप उनके पास जाइए। निषाद राज ने कहा, यमराज जी आप भी साथ चलिए। मृत्युदेव के पास पहुँचे। मृत्युदेव ने कहा, आपकी पूरी मंडली का आज कैसे आगमन हुआ। तो निषाद राज जो थे उन्होंने सारी बात मृत्युदेव को बताई। तो मृत्युदेव कहने लगे, साहब ये मेरा विभाग नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, हमें तो कालदेव का संदेश आता है, कालदेव का सिग्नल आता है और हम उस सिग्नल के हिसाब से, उस संदेश के हिसाब से मनुष्य को मार देते हैं। सब लोग मृत्युदेव को साथ लेकर कालदेव के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत सुनाया।
अब कालदेव कहने लगे, भाई ऐसा है, मनुष्य की जन्मपत्री जन्म कुंडली जो होती है वो तो देव माता के पास रहती है, इसलिए देव माता के पास चलते हैं। देव माता के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए। अब देव माता कहने लगी यहाँ देखिए, निषाद राज की जन्म कुंडली में क्या लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है वही तो होगा। सबने देखा और पढ़ा, उसमें लिखा था निषाद राज को मौत से डर लगेगी, इसलिए जब तक यमराज, मृत्युदेव, कालदेव, वेदव्यास और जो है इतने लोग एकत्र नहीं होंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। आज सब लोग एकत्र हो गए हैं यहीं पे, तो आज सब लोग एकत्र हो गए हैं तो आज ही इनकी जो है मृत्यु का समय है। यही समय मृत्यु का इनका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत तो एक दिन आनी है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, ये जो है चक्र है, ये चक्र जो है वो रुक नहीं सकता है। जो आया है वो जाएगा, इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत का मुकाबला करना चाहिए। हालांकि मौत अवश्यंभावी है, मौत आएगी, लेकिन संसार में नाम होगा कि भाई ये बहुत साहसी व्यक्ति था जो मौत से लड़ा। इस प्रकार आज का शीर्षक मौत का डर आप सबको पसंद आएगा। नमस्कार, जय श्री राम।